आओ थोड़ी देर जहन को मेरी तरफ करो। कुरान में ये भी आया है, वो भी आया है। नूर भी कहा कुरान ने मेरे मुस्तफा को, बशर भी कहा कुरान ने मेरे मुस्तफा को। अब आप सोचो, कुरान का तीसरा सितारा आप खोलो, अल्लाह फरमाता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान को दो जगह दो आयतों में बांट दिया। बाज आयतें मुहकमात कर दी। मैं कुरान से बात कर रहा हूँ, याद रखना। कुरान इज द सुप्रीम कोर्ट, उसके आगे कोई फैसला नहीं है। आखिरी फैसला कुरान का हुआ करता है। बड़े गौर से सुनना, जो कहे कि रसूल हमारी तरह है, रसूल हमारे जैसे है, रसूल बशर है हमारे जैसे, बड़े कान खोल के सुन लेना। अल्लाह ने कुरान को दो जगह, दोनों कुरान की 6666 आयतों को अल्लाह ने दो जगह बांट दिया। एक आयत मुतशाबिहात, एक आयत मुहकमात। ये कुरान खुद कह रहा है, अब्दुल सत्तार नहीं कह रहा है, बल्कि कुरान कहता है कि बाज आयतें कुरान की आयतें मुहकमात है, बाज आयतें मुतशाबिहात है। इसकी तशरीह कर दूं, बात समझ में आ जाए। तकरीर का मतलब ये है, यही होता है कि बूढ़ा भी समझे, बच्चा भी समझे, आलिम भी समझे, जाहिल भी समझे। आयतें मुहकमात ये है कुरान की वो आयतें जिसका मतलब, मीनिंग, मकसद जाहिर हो। जैसे कुरान में आया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुन्तुम इला सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम इला आखिरिह। ऐ ईमान वालों, नमाज के लिए खड़े हो, अपने चेहरे को धुलो, अपने हाथों को कोहनियों के साथ धुलो, सर का मसा करो, पैर को टखने के साथ धुलो। तो इस आयत का मतलब मालूम हुआ कि नहीं मालूम हुआ? कुरान ने फरमाया अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात। हमें मालूम हुआ कि कुरान कह रहा है नमाज कायम करो और ज़कात दो। तो इस आयत का मतलब जाहिर व बाहिर है। अब आप सोचो, तो कुरान खुद कहता है कि ये आयत मुहकमात में से है, जिसका मतलब, मीनिंग, मकसद, तफसीर मालूम हो जाए, वो आयत मुहकमात है। और आयत मुतशाबिहात, हुरूफ मुक़त्तआत, अलिफ लाम मीम, क्या माने हुए इसके मालूम है? अरे पूरा मजमा मालूम है कि नहीं मालूम? अरे तुमको क्या, मेरे बाप को नहीं मालूम, मौलाना मोहम्मद हसन को नहीं मालूम, बड़े से बड़े मुफ्ती को नहीं मालूम, बड़े से बड़े आलिम को नहीं मालूम। पहले सिपारे की पहली आयत अलिफ लाम मीम, ना इनको मालूम, ना मुझे मालूम, ना आपको मालूम। अरे हमको क्या, जो ला रहा है उसको नहीं मालूम कि इसका मतलब क्या। हज़रत जिब्राइल लेके चले अल्लाह तबारक व तआला के पास से, मेरे मुस्तफा की बारगाह में आए, अल्लाह के रसूल से आज फरमाया अलिफ, मेरे आका ने फरमाया फहीम, तो समझा मैं। हज़रत जिब्राइल ने कहा लाम, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फहीम, तो समझा मैं। हज़रत जिब्राइल ताज्जुब से देख रहे हैं, लाम मैं रहा हूं, समझ ये रहे हैं, ला मैं रहा हूं, समझ ये रहे हैं। जब हज़रत जिब्राइल ने कहा बीन, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया फहीम, तो समझा मैं। मतलब क्या? हज़रत जिब्राइल ताज्जुब में पड़ गए हैं, क्या या अलिफ का क्या मतलब, लाम का क्या मतलब, मीम का क्या मतलब। ला मैं रहा हूं, अल्लाह के रसूल समझ रहे हैं, लेकिन हज़रत जिब्राइल जानते हैं मेरे रसूल की शान और अज़मत क्या है, मेरे रसूल की अज़मत क्या है, मेरे रसूल की बुलंदी क्या है। मेरे रसूल अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा बेमिसाल रसूल बनाया कि आला हजरत फरमाते हैं, सबसे आला वो उला, सबसे बाला वो आला, खल्क़ से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी। हज़रत जिब्राइल जाते थे, अदब से खामोश हो गए, या रसूल अल्लाह, वाकई अल्लाह ने सारा इल्म आपको अता फरमाया। जो कहे कि माज़अल्लाह पीठ पीछे का इल्म नहीं, झगड़ा कभी नहीं करना, रंग में भंग नहीं करना, हिंदुस्तान की शांति को अशांति में नहीं बदलना। ऐ कावेरी वालों, पड़ोसी शहर, पड़ोसी मोहल्ले से के साथ उलझना नहीं, ये समझ लेना ये अबू जहल का साथी है, चले जाने देना, खामोशी से चले आना। ये अबू जहल का साथी है, ये उतबा का साथी है, ये शैबा का साथी है, ये अबू लहब का साथी है। हाँ भाई तू चले जा, तेरे को दोज़ख मुबारक हो, मुझे तो जन्नत ही मिलेगी मेरे रसूल के सत्ते में। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। 11 जनवरी तक आपके शहर बेंगलोर के अंदर मैं हूं। अगर इसको कोई पूरे चैलेंज के साथ कहूंगा
कि अल्लाह ने कुरान की बाज़ आयतों को आयात मुहकमात कहा, बाज़ आयत को आयात मुतशाबिहात कहा। ये तीसरा सितारा उठाकर देख लेना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि ये आयत आयात मुतशाबिहात में से है, जिसका मीनिंग अल्लाह जाने अल्लाह का, जिसका मतलब अल्लाह जाने अल्लाह का, यानी ये आयत मुतशाबिहात वो आयत है जिसका मतलब अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुरान देखो आगे बहुत साफ तौर से कह रहा है, ऐ मुसलमानों, फअम्मल्लज़ीना फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिगाअल फितनति वब्तिगाअ तावीली। अब ये बात तो आपके समझ में आ गई होगी कि कुरान की बाज़ आयतें आयत मुहकमात है और बाज़ आयतें आयत मुतशाबिहात है। ये बात आपके अक्ल में, दिमाग में, भेजे में, ब्रेन में समा गई होगी। जवाब दे सको किसी को, यानी जिनके दिल टेढ़े होते हैं, टेढ़ा समझते हो कि नहीं, समझाओ उसे, जब जिनके दिल टेढ़े होते, जिनके दिलों में कजी होती है, कुरान कहता फरमाता है कि जिनके दिल में कजी होती है, टेढ़ापन होता है, वो आयत मुतशाबिहात की तावील करते हैं, आयत मुतशाबिहात की मीनिंग बयान करते हैं, आयत मुतशाबिहात